रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो हज़रत उमर खलीफा बने। तीसरा दिन तक खलीफा बने हुए। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, चाचा जान आप खलीफा बने? फरमाया हाँ। चलो फिर असर के बाद अबू बकर हमारे घर जाते थे। फरमाया पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे। कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, मेरी अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती, आप चलेंगे? तो जनाब सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने दस्तार सर पे रखी और पटका मैंने अपने कंधे पे रखा, बेटियां आगे आगे, मैं पीछे पीछे, रोते जा रहे। एक सहाबी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार ये अबू बकर कितना मुश्किल रास्ता दे के गया, कितना मुश्किल रास्ता है इसके तरीके पे चलना। ये लोग तो सज्जादा नशीनी इतना कठिन काम था, लोग भागा करते थे। शौक आ गया। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर नाज हाजिर हो के अर्ज की हुजूर अमीर आगे गुजर गए, नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, हम उनसे ज्यादा पढ़ेंगे, नफलों में नहीं गुजरने देते, ज्यादा पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम उन्हें ना तिलावत कुरान पाक में नहीं आगे गुजरने देंगे, वो हम ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर वो मालदार हैं, गुलाम आजाद करते हैं, सदकात करते हैं, खैरा, उसका हम क्या करें? हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जवाब तो हुजूर ने बाद में देना था, और जब उनका सवाल खत्म हुआ तो मैंने हुजूर का चेहरा नूर देखा तो रसूल पाक का चेहरा खुशी से खिलता हुआ मुझे नजर आया। गोया ये जो रश्क है ना कि नेकी में आगे गुजरना, ये हुजूर को इतना पसंद आया कि उनके सवाल से हुजूर बड़े राजी हुए। करीम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, तुम वो पढ़ो, अमीर जितनी भी नेकियां करेंगे ना अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब दे देगा। ले लो नुस्खा, ये करो काम। या रसूलल्लाह बताएं, फरमाए रात को ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अब जितनी भी नेकियां अमीर करेंगे ना तुम्हारे वजीफे की बरकत से अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर देगा। अब जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने उनके चेहरे देखे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जिस तरह किसी बंदे की खोई हुई रकम मिल जाए तो वो राजी नहीं होता। खोई हुई रकम मिल जाए तो बड़ा जैसे कोई उसके हाथ चले, अपना तर्जुमा कर लेते हैं, कमेटी निकलने पे नहीं बंदा बड़ा राजी होता कि 11 महीने से दे रहा था, 10 महीने से चलो निकल ही आई है, शुक्र है अल्लाह का। बड़ा खुश होता है बंदा, बड़ा राजी होता है। इस तरह उन लोगों के चेहरे खिल उठे, क्या बात है हुजूर, बस अब नहीं हम गुजरने देते। घर चले गए, वजीफे पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग वापस आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे चूंकि पुरानी बात याद थी तो मैं दिलचस्पी से उनका आना जाना देखने लगा। वो करीम की बारगाह में आके बैठे तो उनमें से एक शख्स बड़ी परेशानी के साथ कहने लगा हुजूर बड़ी परेशानी लग गई। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो आपने वजीफा बताया था ना, मेरे कुछ पड़ोसी अमीर हैं वो तो उन्होंने भी सुन लिया है। हुजूर रात मैंने सुना है वो मालदार बंदा है, सदके खैरात भी बड़े करता है, गुलाम भी बड़े आजाद करता है, पर वो भी सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। वो तो उसने भी सुन लिया हुजूर, वो बात यहाँ से निकली है, जाने कहाँ कहाँ पहुंच गया, तो वो भी पढ़ रहा था हुजूर अब क्या बनेगा? तो कहते हैं उसके सवाल पर भी मेरे हुजूर बड़े ही मुस्कुराए, बाकायदा देहक हो गया हुजूर के, देहक हो गया। सरकार खोल के नहीं मुस्कुराते, लेकिन आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि मैंने हुजूर के मुकद्दस दांतों की जियारत कर ली। देहक हो गया बाकायदा हुजूर का। हुजूर फरमाने लगे उन्होंने भी सुन लिया हुजूर, और सुन के पढ़ना भी शुरू कर। अब बात को समझे कि किसी अमीर ने ये नहीं कहा कि ये तो गरीब के लिए वजीफा था। मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह का मिजाज ही नहीं। मिजाज ये है कि सियासत कैसे करनी है, चक्कर कैसे चलाना है, कोई कहानी कैसे सुनानी है। उधर उनको मिला, हालांकि बात तो गरीबों से हो रही थी। हुजूर वो तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? तो रसूल करीम ने फरमाया वो भी पढ़ रहे हैं, हुजूर पढ़ रहे हैं, तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। भाई फिर ये तो अल्लाह का फजल है ना, वो जिसे चाहे अता करे। अब ये हुजूर ने कह दिया तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पलट कर उन लोगों के चेहरे देखे, कुर्बान जाएं, मैंने फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान देखा, मैंने सुकून देखा, इसलिए कि वो समझ गए जब रब फजल करे तो फिर फजल के मामले में अल्लाह के बंदे बहस नहीं किया करते। एक दिन हुजूर घर में गोश्त लाए और मुझसे फरमाया आयशा गोश्त पकाओ, तो मैं उसे साफ करने लगी तो हुजूर फरमाने लगे शोरबा जरा ज्यादा करना। तो मैंने अर्ज की हुजूर क्या कुछ मेहमान आएंगे घर में? तो फरमाया नहीं आयशा,
मदीना मुनव्वरा में ना मुझे पता चला है खतीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो तू शोरबा बना, मैं उन्हें पहुंचाऊंगा। खतीजा की सहेलियों को शोरबा ज्यादा पका जरा। तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ़ा चुन के जुमले बात की। मैंने अर्ज़ की हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहिर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात कह के खामोश हो गई, और जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करते, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ देते थे मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। फरमाया वो मेरी तकलीफों की उसे कैसे, मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, हसद नहीं किया। हम तो ना जी अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए। हमने लोगों को पीछे करने का सोचा था लेकिन हम सबसे पीछे रह गए। हमने सियासत और साजिश की थी कि कुछ लोगों के दिलों पे पैर रख के मैं अपना कद ऊंचा करूंगा, कुछ के सीनों पे पैर रख के, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता नहीं। आप किसी की जगह नहीं ले सकते, इसलिए कि रब ने सबकी जगह अपनी अपनी बनाई हुई, सबकी जगह। हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि कई दफ़ा ना हम अपने मकाम को गिरा लेते हैं। वो किसी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि तेरी जगह कोई और आ गया, लेकिन तेरा मकाम भी अब तेरा नहीं रहा। होता ही है कि हम ना गिरा लेते हैं अपने आप। अगर हम रश्क का माहौल पैदा करें, रश्क का, और हम कहें कि क्या बात है मैं भी सफ़र करूंगा, इस जानिब जाऊंगा, बजाय ये कहना कि फलां आदमी बड़ा आगे निकल गया है, ये करके निकल गया है, वो करके निकल गया है, ये कहना कि यार मैं भी रब करीम की उस मदद को तलाश करता हूँ जिसकी बरकत से अल्लाह ने इस पर फजल फरमाया। इमाम गजाली फरमाते हैं 3 लोगों में हसद ज्यादा होता है, बूझ ज्यादा पैदा कर लेते हैं। अब चूंकि मजमून है तो सारी बात खोल के ही करनी पड़ेगी ना। फरमाते हैं 3 लोगों में हसद, बड़े ओहदे वालों में हसद ज्यादा होता है। यानी सूबाई वजीर कहता है कि हक मेरा वैसे वफाकी वजीर का था, और वफाकी वजीर कहता है कि जितना मेरा तजर्बा है ना मुझे बनाया वजीर आजम ही जाता तो बात ठीक थी। हसद ज्यादा, बड़े ओहदे वालों में हसद, और इमाम गजाली फरमाते हैं मालदारों में हसद ज्यादा होता है। गरीब ने गरीब से क्या जलना है, जलने को शायद कोई नहीं, किससे जलेंगे। तो गरीब तो बेचारा 4 रोटियां होती हैं तो कहता है चलो ठीक है आ जाओ, दोनों मिल के बैठ जाते हैं। गरीबों के दोस्त भी गरीब, अमीर हसद करते हैं, वो सौदे पे सौदा करते हैं, वो एक दूसरे की कमजोरियां बयान करते हैं। मैंने ग्राहकों को नफा लेते देखा है, फलाने से माल लेते थे जी उसने बड़ा तंग किया, तो कहता है इसी तरह का तो मुझसे खरीदा कर। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, वजह बीच में क्या होती है, हसद, अदावत, खराबी होती। और तीसरी बात इमाम गजाली ने शायद मेरे लिए कही है। इमाम गजाली फरमाते हैं उलमा में हसद बड़ा होता है, ओहदेदारों में, मालदारों में और इल्म वाले लोगों में। वो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं मुझे ये लफ्ज आते हैं, मेरी काबिलियत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो ये मनसब भी मेरा था, ये काम भी मेरा था, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये तो रब करीम की अता है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि काम लेने पे आए तो मेरे जैसे बेकार आदमी से काम ले ले, ये उसकी अता है। अब हमें करना क्या है, हमें उसकी तकसीम पर राजी रहना है, उसकी तकसीम पर कुर्बान जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा हुजूर इज्जत क्या है, फरमाया जो रब ने तुझे दिया उस पर राजी हो जा, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। कनात कर, जो अल्लाह ने तुझे दिया उस पर कनात कर, अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। हुजूर जिल्लत क्या है, फरमाया लोगों से लालच ना रखना, तू जलील हो जाएगा, लालच ना कर। तेजी के साथ प्रमोट होती हैं चीजें, हमें साजिश करनी आती है, हमारा ख्याल होता है कि मैंने दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है,
हमारा ख्याल होता है कि पाल्टी डाल के रोटी खानी है, हमारा ख्याल होता है कि किसी बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है। याद रख लेना, कभी बात ना भूलना, जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है वो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल होता रहता है। जो किसी शख्स को किसी मकाम पर रुसवा करना चाहता है अपनी इज्जत बचा नहीं पाता। जो आदमी लोगों को हकीर जानता है अल्लाह उसे कभी इज्जतें अता नहीं करता, वो गढ़ों के अंदर गिरता चला जाता है। याद रखें, जो इज्जतें देनी शुरू कर दे रब उसे बाइज्जत बना देता है। जो प्यार करना शुरू कर दे मुआशरे में लोग उससे प्यार करने लग जाते। जो किसी देखें, अगर हम वहां से मांगे जहां से सबको मिलता है तो फिर बंदों पर इतनी नजर रखने की जरूरत बाकी रहती नहीं है। उधर देखें, रश्क करेंगे तो लालच से भी बचेंगे, असर से भी बचेंगे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे तो कुछ गरीब लोग हाजिर हुए, गुरबा। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुजारिश करने आए। हुजूर ने फरमाया, कहो। या रसूल अल्लाह, अमीर तो हमसे आगे निकल गए। हुजूर ने फरमाया, किस बात में? अर्ज़ की, हुजूर नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, इतने नफल वो पढ़ते हैं उतने हम भी पढ़ लेंगे। सही बताना, सही। आजकल ये नमाजों का मुकाबला भी है कि नफल मैंने ज्यादा पढ़ने, इबादत मैंने। हमारे सब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आस्थानों पे गद्दी नशीनों का तो रौला होता है, अल्लाह अल्लाह करने का रौला नहीं होता। ये तो शोर होता है कि सजादा मैं हूँ सजादा, और सब ने कोई ना कोई कहानी सुनाई होती, कहते नहीं अब्बा जी मुझे कह गए थे कान में। दूसरा कहता नहीं मुझे लिख के दे गए थे। तीसरा कहता तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम थे ही नहीं, उम्रे पे तो मेरे साथ गए थे। जो मेरे साथ उनका मुआहदा हुआ वो खाना काबा में हुआ है, लिहाजा मेरा पहला नंबर है। सबके पास कोई ना कोई मामला होता है। ये सारे काम कोई जरूरी नहीं। जरूरी क्या है कि वो जो कहते थे करो, जिसने सबसे ज्यादा करके दिखाया वो ज्यादा जानशीन है, वो ज्यादा जानशीन है जिसने ज्यादा करके दिखाया। मामला तो ये है कि उस रास्ते पे किस किसने चलना है। लोग तो सज्जादा नशीनी से भागा करते थे, भागते थे। अपनी जिंदगी जब आप बड़ी मोहब्बत से कुर्ब जवार से तशरीफ लाते हैं, मैं कुरान और सुन्नत के बहुत सारे उन्वानात देख के आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, अपनी सारी तवज्जो अपने रब रसूल की जानिब माइल करें। जितना आप दाएं बाएं देखेंगे ना, उतना गाड़ी के टकराने का खतरा बढ़ जाएगा, वसवसे ज्यादा आएंगे, उलझ जाएंगे। इतना ज्यादा दाएं बाएं ना देखें, ये क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाने का ये मामला किस तरह का था, ना ना ना। आप तवज्जो अल्लाह की जानिब रखें। देखें मेरा और मेरे रब का मामला ठीक चल रहा है, अल्लाह रसूल के साथ मेरे मामला ठीक हैं। यहाँ तो आप किसी की इस्लाह करेंगे, दावत देंगे या दुआ करेंगे, तनकीद की तो वैसे ही दीन में इजाजत नहीं है। आपने यहाँ किसी की इस्लाह करनी और वो दर्द के साथ करनी, और यहाँ किसी के लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह इस बंदे पे रहम फरमाए से बदल दे। तनकीद की और तंज की तो इजाजत, अपना मामला रब करीम के साथ। हमारी सोचें किस तरह की हैं, हमारे अंदर माहौल किस तरह का है, वो चूंकि दिलों के हाल जानता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तुम्हारी जेबें देखता है ना तुम्हारे चेहरे देखता है, वो तो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है। इसकी कैफियत क्या है? हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को याद रखिएगा, हाफिज मुंजरी ने तरगीब व तरहीब में लिखी है। फरमाते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि एक हुजूर के एक गुलाम, एक सहाबी बीमार थे, तो हुजूर ने फरमाया अनस चलो तीमारदारी करते हैं। कहते हैं हुजूर के साथ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। जब हमने उस शख्स को देखा तो हजरत अनस कहते हैं हम परेशान हो गए, क्योंकि हमने उसे बड़ा सेहतमंद देखा था, वो कमज़ोर हो गया, वजूद पर बहुत सारा गोश्त देखा था। अब हम देख रहे हैं कि वो हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं, चेहरा बड़ा बारौनक था, अब कमज़ोरी हो गई। रसूल करीम तशरीफ़ ले गए और हुजूर उसकी चारपाई के सरहाने बैठे, और जब हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक उसके बालों में रखा और नबी पाक ने दस्ते शफकत फेरा, तो कहते हैं उस शख्स ने आंखें खोली और हुजूर का चेहरा देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। बड़ा राजी हुआ, बड़ा राजी। और हुजूर ने उसके लिए दुआ की, उस दुआ पर भी उसे बड़ा इत्मीनान कल भी नसीब हुआ। कहते हैं हुजूर अक्सर तीमारदारी फरमाते थे, पर आज ना हुजूर ने एक निराली, अनोखी और इनफरादी बात इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया तू बड़ा सेहतमंद था, कमज़ोर हो गया, बड़ा ताकतवर था, तू ज़ईफ़ हो गया, एक सवाल का जवाब तो दे। या रसूलल्लाह फरमाइए। तो हुजूर फरमाने लगे
इस हालत में जब तू शदीद बीमार और तकलीफ में, ये बता कि इस वक्त तेरा अपने रब के बारे में गुमान क्या है? हज़रत अनस कहते हैं पहले हुजूर बीमारों से ये सवाल नहीं पूछते थे, आज पूछा, क्योंकि सेहत में लोगों की जुबान पे शुक्र होता है और बीमारी में शिकवे होते हैं माज़अल्लाह। इस वक्त अल्लाह के बारे में ये सोच हुजूर ने हमें दी है। तुमने हर वक्त ये ज़हन बनाना है कि यहाँ रब करीम के बारे में क्या तसव्वुरात पल रहे हैं, आवाज़ें क्या उठ रही हैं, इस वक्त तेरा अल्लाह के बारे में गुमान क्या है? जनाब अनस बिन मालिक कहते उसने हमें इशारा किया कि मुझे उठा के बिठाओ। हमने बिठाया तो कहते हैं फिर उसने अपनी आंखें खोली और हुजूर के चेहरे नूर पर नजर करके नजर झुका ली। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पर हुजूर अभी भी मेरे दिल से आवाज यही निकलती है कि मेरा रब बड़ा ही करीम है, मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है, वो बड़ा ही माफ करने वाला है, वो अपने बंदों से प्यार ही बड़ा करता है। आप मेरी बात को समझे, कैफियत क्या है और अल्फाज क्या है। हुजूर वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़े प्यार वाला है। ये लफ्ज कहते कहते आवाज भरा गई, आंसू निकल आए। फिर उसने तकलीफ ज्यादा महसूस की तो वो लेट गया और फिर उसने हुजूर के चेहरे नूर पे नजर डाली, कलमा पड़ा, रूह ही परवाज कर गई। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम उसके घर से निकले और जब हुजूर उसके कमरे से बाहर आए तो रसूल करीम ने पलट कर रुक कर फिर पीछे देखा और फरमाया अनस, अगर किसी जन्नती की जियारत करनी है तो मेरे इस गुलाम का चेहरा देख लो। इसलिए कि जिन लोगों के नजरियात रब करीम के बारे में इस तरह के हों फिर उनके खात्मे खैर के होते हैं, फिर अल्लाह उनके लिए जन्नत के फैसले फरमाता है। अपने अफकार में, नजरियात में, सोचों में कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को दो लफ्ज़ कह के मुतमईन कर लें तो हम खुद ज़मीर के कैदी बन के ज़िंदगी गुजार दें। ये मामला ठीक नहीं, ये सही नहीं चलता। आप अपनी कल्बी वारदात पर, कल्बी ख्यालात और तसव्वुरात पर कड़ी निगरानी रखेंगे। आप देखेंगे कि कहाँ ये मुझे खराबी की तरफ लेकर के जा रहा है, कहाँ ये बदगुमानियाँ पैदा कर रहा है, कहाँ ये खराबियाँ ला रहा है। ये सख्ती पैदा कर देगा, नफरतों को, लालच को, हसद को, अदावत को ये बढ़ा देगा। आप अपने मामलात पर अपने दिल को हमेशा हाजिर रखें। अल्लाह अपने महबूब का सदका फजल करे, वो मुकल्लिबुल कुलूब है तो वो हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर दे। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खड़े होकर जब खुतबा दिया, उस खुतबे में भी नबी पाक ने मेयार इज्जत कायम फरमाया। हम अपने अपने मेयार बनाए बैठे, मेरी बरादरी बड़ी तो मैं इज्जत वाला हूँ, मेरा कबीला बड़ा तो मैं इज्जत वाला हूँ, इस शहर में मेरे लोग बड़े तो मैं इज्जत वाला हूँ। रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खड़े होके सहाबा के 1,44,000 के मजमे को खिताब किया और उन लोगों को खिताब किया जिनके बारे में फरमाया सहाबी का नजूम, ये सारे मेरे सामने सितारे खड़े हुए हैं। सितारों को बात दी और ये भी फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अब ये बातें लेके दुनिया में निकल जाना, लोगों को बतलाना। हुजूर क्या फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर, बोलिए बोलिए, गोरे को काले पर, बड़े को छोटे पर, छोटे को बड़े पर कोई फजीलत। तो हुजूर फजीलत किसकी है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया तुमसे जो ज्यादा परहेजगार होगा रब रसूल की नजर में ज्यादा इज्जत वाला होगा। ये देखो कि तुम में से गुनाहों से ज्यादा कौन बचता। तो मेयार तकवे को करार दिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोगों के पास इज्जत ढूंढते हैं, लोगों के पास। मैंने कहा भाई पानी शहराओं से नहीं मिलता, दरियाओं से मिलता है। इज्जत दुनियादारों से नहीं मिलती, इज्जत खुदा रसूल से मिलती है। दुनियादारों के पास लोग माज अल्लाह ताला ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम इज्जत पाने के लिए, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं। गलत लोग नाजायज हरबे इस्तेमाल करते हैं बड़ा बनने के लिए, लेकिन इज्जत बड़ा वही बनेगा जिसे खुदा बड़ा बनाएगा। इज्जत वही बने उसी को मिलेगी जो तकवे का रास्ता इख्तियार करेगा। अगर गलत राहें इख्तियार करके लोग इज्जत पा सकते, आज लोगों ने नाजायज पैसा इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ गए तो फिर इज्जत मिल गई है। उस पैसे ने रुसवा कर दिया, वो पैसा रुसवा कर रहा है, वो बड़ी बड़ी जागीरें, वो महल्लात वो रुसवा कर रहे हैं। मेरे भाई इज्जत वहां नहीं। एक बादशाह गुजरा है ईरान का, बहुत बड़ा रईस था। एक और दूसरे बादशाह ने, उसका नाम मकरान शाह था, उसने उस बादशाह से जंग की। जब ईरान को उस बादशाह से जंग करने के लिए पहुंचा ना,
तो ये जो मकरान शाह उस जमाने में नौजवान थे तो हसीनो जमील बड़े थे, बड़े खूबसूरत थे और बादशाह भी थे। अब जिस बादशाह से जंग करने गए वो कमजोर पड़ गया, बूढ़ा आदमी था, उसकी फौजें कुछ भाग गई। अब उसने ना जान छुड़ाई। बहुत बड़ा किला था, किले होते थे, छोटी ईंट की दीवार बनती थी बड़ी ऊंची, और आपने देखे होंगे लकड़ी के दरवाजे होते थे बड़े बड़े। वो किले के अंदर बंद हो गया बादशाह। अब वो खुफिया उसने जगह रखी हुई थी, बादशाह ने बनाया होता था कि जब हमने भागना है, अगर भागना पड़ा तो छुपना कहाँ है, वो पहले से ही रास्ता तैयार करके रखते थे। उसने वो किला बनाया हुआ तो छुपने के लिए छुप गया। अब मकरान शाह कहता है कि मैंने सख्त जद्दोजहद की, सख्त, ये कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का, ये बाहर निकले, लेकिन वो कोई रास्ता ही ना मिला। उस बादशाह की शहजादी छत पे चढ़ी। मकरान शाह हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान और शहजादा, नजर पड़ी तो औरत थी, मायल हो गई। उसने पैगाम दिया, रुक्का लिख के भेजा, कहने लगी अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे तो मैं तुझे खुफिया रास्ता बता दूंगी अंदर आने का, इसलिए कि बाप तो मेरा अब कमजोर हो ही गया है, और फिर तू नौजवान है और तेरी खूबसूरती और तेरे जाहो जलाल ने मुझे मायल कर लिया है। मैं, अगर तू वादा करता है शादी का तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ। बादशाह को तदबीर की जरूरत थी, उसने कहा मैं तैयार हूं, तो रास्ता बताओ। उसने रास्ता खुफिया बताया। वो मकरान शाह कहते हैं मैं वहां से अंदर घुसा, बादशाह को पकड़ा, उसके बाप को कत्ल किया, उसके इलाके पे कब्जा किया, उस औरत को लिया, आ गया, शादी कर ली। एक रात बिस्तर पे लेटे थे, उठ के बैठ गई शहजादी, कहने लगी बिस्तर पे कुछ चीज है। उसने कहा कुछ भी नहीं, मैंने खुद देख कर बिछाया। कहा नहीं कुछ है। कहा कुछ नहीं, मैंने देख के बिछाया है, इज्जत ढूंढने निकली है, बाप तो मेरा कमजोर हो गया, तो मैं कोई बड़ी जगह देखूं। मिल्लत के जवान भी कहते हैं बड़ी जगह शादी करूं, बच्चियां भी कहती हैं बड़ी जगह मिलनी चाहिए। गरीब आदमी इज्जत करता है, कमजोर आदमी इज्जत करता है। जो बहू ज्यादा जहेज लेके आती है वो रोटी पका के नहीं देती, याद रखना। जो किसी गरीब घर से आती है वो झुक के सलाम करती है, उससे इज्जतों का पास होता है। मैं सब अमीरों को बुरा नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन याद रखना, लोग सीढ़ी लेके, मर्द औरत की दौलत की सीढ़ी पर ऊपर जाना चाहता है, औरत मर्द की। अंजाम क्या है? लेटे हुआ है बादशाह बिस्तर पर, बीवी कहने लगी कुछ है, कहने लगा मैंने झाड़ के देखा है, कोई शय नहीं। लगा है कोई चीज? औरत तब सर पटाई, कहने लगी देखो तो सही। उसने ऊपर से चादर जो उठाई, बेडशीट जो उतारी, तो नीचे से एक धागा निकला। हाथ फेरते थे तो नजर नहीं, धागा निकला। कहने लगा तो इतनी नाजुक मिजाज है, एक धागा नहीं बर्दाश्त हुआ। तो कहने लगी मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, 4 कनीजाएं थीं। वो कहता था मेरी बेटी जब बिस्तर पे सोए तो चादर में बाल नहीं होना चाहिए, इसे तकलीफ होती है। बड़ा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो मेरा बिस्तर वो बड़ा खींच खींच के बिछाया करती थी। इसलिए तो मैंने, जब बाप कमजोर हुआ तो मैंने कहा मैं बगैर दौलत और सरवत और हुकूमत के रह नहीं सकती, तो मैं तभी तो तेरे पास आ गई। बादशाह ने कहा उठ जरा मेरे बिस्तर से, बाहर आ। जब बाहर उसको लाया तो गुलाम से कहने लगा इसके बाल घोड़े के साथ बांध लो और इसको खींचो, इतना खींचो कि सारे शहर में घुमाओ रात के वक्त, और जब मर जाए, हड्डियां टूट जाए तो मुझे खबर देना। शहजादी पलट के आई, कहने लगी मेरी गलती क्या है? कहने लगा मुझे तो आज समझ आई है, तू इज्जत ढूंढने निकली है। जो बाप 4 कनीजे तेरे सराहने खड़े करता था, जब तू उसकी वफादार नहीं निकली तो मेरी कैसे वफादार बनेगी? मेरी कैसे वफादार बनेगी? कोई बोल, अब लड़ाना बोल बैठी हुंदे खस्म नाराज बड़ बोलियां दे, कां सिर खाए बुलबुल ठंड पाए, बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, जेड़ियां खस्मां दी विच रजा वसन, भाग जाग जांदे ओना गोलियां दे। आप उदलियां सरदार खान तके, शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। याद रखें, लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने निकले हैं वहां जहां है ही नहीं। इज्जत उसको मिलती है जो खुददार हो, बावकार हो। मेरे मुस्तफा से किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? 2 लफ्ज 2 हरफ, और मेरे नबी पाक ने समुंदर समो दिया। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच करना जिल्लत है। हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया है उस पर सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र कर जो रब ने दिया। अगर तू हाथ फैलाएगा जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। लालच करेगा तो रुसवा होगा। जो अल्लाह ने तुझे दिया है, जो रब ने, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है।
अपने आप को इतना आला समझ के शुक्र के अंदाज कि जहां अल्लाह ने मुझे रखा है वहां कोई और मौजूद है। तू शिकवे करता फिरता है, तू शिकायत करता है, मैं बड़ा कमजोर हूं, फलाना तगड़ा है, मैं बड़ा माड़ा हूं, फलाना मालदार है। ना शुक्री ना कर। लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया तू मेरा शुक्र करता रहे, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करेगा तो मैं अजाब दूंगा, अजाब, और मेरा अजाब भी सख्त है। मेरे भाई, इज्जत लालच में है, जिल्लत लालच में है, इज्जत कनात में। अपने जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र करें, हौसला करें। अपने घर को घर ना समझा करें, उसे महल समझा करें। अपनी कुटिया को महल जाने बच जाएंगे। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूं बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी गुजारी है, बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी, बड़ी खुशकिस्मत। ये मेरे हजरत फरमाते ये जुमले कहा करो रब करीम ने जो वालिदैन मेरे लिए पसंद किए वो मुझे अता फरमाए। जो बहन भाई हमने तो बाद में चेहरे देखे हैं तो हालात बदल गए। आज पता चला है देहाती लोग तो वली होते हैं, अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। ये जो सादे लोग होते हैं ना देहातों के, कोई खैरात लेने वाला दरवाजे पे आता तो मैं मदरसे का तालिब इल्म था, मेरी अम्मा कहती जा दे आ, तो मैं कहता अम्मा ये तो ढोंग रचाए आया है, इसको देना ही नहीं चाहिए। तो अम्मा कहती बेटे इतना ही काफी नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ गया है। आज समझ आती है, आज ख्याल आता है कि वो सादे लोग जरूर थे, वो किताबें पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो दर्से मोहब्बत उन्होंने पढ़ा था वो कम मिलता है, वो थोड़ा मिलता है। नाज किया करे, नाज। आज किसी को कोई पेंडू कह दे तो उसका सर झुक जाता है। ओ खुदा के बंदे, पेंडू होना तो इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे रसूल पाक पैदा शहर में हुए, परवरत जाके गांव में पाई। जनाबे अब्दुल मुतलब कहने लगे मैं अपने पोते को गांव में भेजूंगा, हवा भी ताजा है, जुबान भी खालस है, बंदे भी खालस है। हलीमा सादिया जैसी सादी बीबी, उसके यहाँ परवरिश पाई। सर उठा के दिया करो, सर उठा के, इज्जत ना ढूंढा करो। वो क्या इज्जत हुई? पड़ोसी को नहीं पता पड़ोसी कहाँ रहता है, पड़ोसी को नहीं पता। और हमने तो वो बस्तियां देखी हैं, वो नूर भरे शहर देखे हैं कि किसी गरीब की बेटी का ब्याह हुआ है और उसका दामाद आया है गली में, तो चौधरी साहब घोड़े से उतर गए हैं और दामाद को घोड़े पे बिठा के कहा है ये सिर्फ फुलां का दामाद नहीं, ये साढ़े पिंड दा जवाई है, ये हमारे गांव, ये इज्जत है, ये वकार है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संगे मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इज्जत वो है जो अल्लाह अता फरमाए। तो हम लोग इज्जत ढूंढने वहां निकले हैं जहां है ही नहीं, जहां इज्जत है ही नहीं। मेरे भाई याद रखें, और संजीदगी में इज्जत है, याद रखें। हम लोग शुगल करके, ज्यादा बातें करके, आगे आगे बढ़ के, कैमरे के आगे होके, आगे जाके इज्जत हासिल करना चाहते हैं, ये इज्जत नहीं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे वाले दिन बाद में आया और आगे निकला, आया बाद में, निकला आगे की तरफ बढ़ा, लोगों की गर्दनें बलांग के आगे गया। फरमाया उसने तो जहन्नम की जानिब पुल बनाया, अपने लिए रास्ता बना लिया दोज़ख जाने। और फिर जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की जरूरत तो नहीं होती, जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की आदत। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह गए, दावत पे गए। हमें नशिस्तों की जरूरत है, बड़ाई की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत। आप दावत पे तशरीफ ले गए तो पीछे जूते पे बैठ गए, रश बहुत ज्यादा था, तो मेजबान कहने लगा हजरत आगे आइए, फरमाने लगे यहीं बैठा रहने दो। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे अगर मेरी कोई इज्जत है ना तो मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, मेरी इज्जत में कमी। याद रखें, इस बात को याद रखें, इज्जत इंसान की। देखे ना, सदर अगर ऐवाने सदर में हो तो फिर भी सदर ही होता है, और अगर अपने गांव चला जाए तो फिर भी उसको नशिस्त की जरूरत है। वो जहां रहता है वहां। एक बुजुर्गों की मैंने बात बड़ी अच्छी सुनी, मैं भी अपने, मेरे प्यारे बड़े हैं कादरी साहब, मैं इनसे अक्सर कहता हूं, आप हर रोज याद कराते हैं कि ये मुफक्किर मिल्लत है। भूल जाता है लोगों को, कल भूल गया था। ये जुमले को भूलते नहीं है ना जी, कोई जरूरत क्या है इन अलकाबात, क्या है इनकी, कोई हाजत नहीं होती। वो एक बुजुर्ग थे तो मैं उनकी बात सुन रहा था, दिल को लगी। कहने लगे मैं जलसे पे आता हूं तो मैं दोस्तों से कहता हूं मेरा नाम ना पुकारो, नकीब से कहता हूं नाम ना पुकारो, बस कह दो हजरत आ गए तकरीर करेंगे। तो कहते मुझे नकीब कहने लगा हजरत साहब सबको नहीं आपका पता, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। तो सादे आदमी थे ना, बड़ी प्यारी बात समझा गए। कहने लगे तेरे नारे लगाने से मेरी इज्जत को बढ़ेगी नहीं, जिसको नहीं ना पता होगा वो दूसरे से पूछ लेगा ये कौन आए हैं। जिसको पता नहीं ना होता पूछ नहीं लगता भाई कौन है, या बड़े बंदे उठे ने कौन है। तो कहते हैं जिसको नहीं पता होगा वो साथ वाले से जरूरत नहीं है। जब अल्लाह इज्जत देता है तो फिर अलकाबाद की कोई उसमें गुंजाइश
तो हम इज्जत जानबूझ के बढ़ बढ़, संजीदगी में इज्जत है, वकार में। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन सामत नजा, जो चुप कर गया वो निजात पा गया। जो चुप कर गया वो चुप कर सहते मोती मिल सन, जिक्र करें ते हीरे। चुप कर सहते मोती मिल सन, जिक्र करें ते जे पागला वांगू रौला पावे ना मोती। तू चुप रह के देख, चुप रह। मन समता न जा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाह का शहजादा मेरे साथ आया, कहने लगा मुझे हदीस की समझ नहीं आती, ये हदीस क्या है? चुप रह गया तो बच गया, चुप रह गया तो इज्जत पा गया, क्या मतलब है इसका? आप फरमाने लगे मैं उसे जंगल में ले गया, मैंने कहा आज तोते का शिकार करना है, तोते का। कहने लगे जंगल में पहुंचे, तोता ढूंढने लगा, तोता ही कोई नहीं मिलता। अचानक एक दरख्त पे तोता बोला। तोता जब बोला तो उसने तीर मारा, तोता गिर गया। मैंने कहा बेटे समझ आई है हदीस की? कहने लगा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तोता भी सब्ज था, पत्ते भी सब्ज थे, अगर बोलता ना तो मरता ना, अगर बोलता ना तो ये भोला है तो इसलिए मारा गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चुप रहेगा तो बच जाएगा, चुप रहेगा तो वकार पाएगा। शोर करते शोर करते आगे बढ़ते उसका नुकसान होता है। इज्जत संजीदगी में, खामोशी में। हम लोग तकब्बुर में इज्जत तलाश करते हैं, गुरूर में, मेरे सामने बोलता कोई नहीं। और सुनो भाई, याद रखना, इज्जत उसकी नहीं होती जिसके सामने डरता हुआ बात कोई नहीं करता। इज्जत उसकी होती है कि हर गरीब आदमी जिसके दरवाजे पे जाके बैठ जाए और कहे यार ये सब की सुनता है, मेरा भी दुखड़ा सुन लेगा, उसकी इज्जत है। जिसके कदमों में बैठ के लोग दुख सुना ले कि नहीं नहीं ये अशकिशोई करने वाला, जिसके पास बच्चे भी ना आए, बेटे भी ना आए। इज्जत तकब्बुर में नहीं। सुनो, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 लफ्ज हुजूर के, 3 लफ्ज। और ये आज ना रट लेने आपने, मौसम भी बड़ा हसीन है और आज रमजान मुबारक का एक कशरा भी गुजर रहा है। अल्लाह पाक सारी रहमतें हमें अता फरमाए, सारा करम अल्लाह नसीब फरमाए। ये रट ले। मेरे नबी पाक ने फरमाया 3 काम करो तुम्हें फायदा होगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने इसका तजर्बा किया इस हदीस का, और आप फरमाया करते थे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मेरे नबी ने कहा हक और साची का है, हक और सच का है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता। सदका देने से माल जी क्या करने से? ये वादा है नबी पाक का। सदका देने से पैसे, अच्छा बताए ना जी मुझे 1000 में से 500 दे दिया तो बाकी कितने रह गए? तो हुजूर फरमा रहे हैं कम नहीं होते। 1000 दे दिया तो बाकी कितना बचा? नहीं भाई, मेरे महबूब फरमाते हैं तो अल्लाह के रास्ते में एक दे, वो तुझे 700 गुना करके वापस अता फरमाएगा। नबी पाक ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माजरत करने से इज्जत में कमी नहीं आती। माजरत करने से इज्जत में कमी, अल्लाह अकबर, माजरत करने से इज्जत में कमी। और हद कर दी मेरे हबीब ने, फरमाया तू रब की रिजा के लिए आजिज़ी कर, तेरे नबी का वादा है अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। तू झुक जा अल्लाह की रिजा, आजिज़ी इख्तियार कर, सादगी इख्तियार कर, सादगी आजिज़ी कर, तुझे अल्लाह। एक 2 बातें इसमें इरशाद, एक माजरत कर गलती हो जाए, और दूसरा पहले आजिज़ी की बात सुने। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, सोए हुए थे, गुलाम भी पास आराम कर रहा था, मेहमान भी आए थे। गुलाम की ड्यूटी थी हर वक्त हजरत के पास रहना। अब सोए हुए, देर हो गई, गुलाम बेचारा थोड़ा थोड़ा ऊँग आते आते सो गया। हजरत चराग रोशन था, कुछ लिख रहे थे, मेहमान बैठा था, खादम सो गया। अब चराग ना आहिस्ता आहिस्ता गुल हो गया, बुझ गया। हजरत उठे, बूढ़े आदमी थे, चराग सही करने। मेहमान कहने लगे हुजूर मैं ना कर दूं, मैं ना कर दूं। कहने लगे नहीं तुम मेहमान हो, मेहमान से खिदमत नहीं ली जाती। उसने कहा गुलाम को जगाइए। फरमाने लगे अभी तो बेचारा सोया है, और नींद से बेदार कर दूं। खुद गए, उसमें तेल दोबारा डाला, बत्ती ठीक की, जलाई, वापस आ गए। वो मेहमान, अब बादशाह का मेहमान भी तो कोई बादशाह ही होगा ना। कहने लगा हुजूर आप अपने काम खुद करते हैं? क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, और 2 जुमलों में क्या तासीर है। आप फरमाने लगे हाँ मैं अपने काम खुद करता हूँ। जब मैं गया था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और जब चिराग सही करके वापस आया हूं तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूं। मेरे अंदर कोई तब्दीली आई, मैं वही हूं जो गया था। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं बैठा था, और अभी 3 दिन हुए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी को। मैं बैठा हुआ था, 2-3 बच्चियां आ गई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आके बैठ के रोने लगी। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का बच्चियों रोती क्यों हो? तो कहने लगे आप खलीफा बन गए हैं,
जब से हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ था, हमारा जरिया मुआश ये था कि हमने बकरियां रखी हुई थी। आप रोज आते थे, बकरियों का दूध धोते थे, हम पी भी लेती थी, बेच के गुजारा भी कर लेती थी। अब आप तो खलीफा बन गए, कौन आया करेगा? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, तुम्हें पता है जो खलीफा होता है वो तो खादम होता है कौम का, मैं आया करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोजाना उठते असर के बाद और जाते, खलीफा होने के बावजूद उन बच्चियों की बकरियों को पकड़ते, दूध धोते, उनके घर में दे के आते। हजरत फारूक आजम जब भी देखते तो कहते, अबू बकर तू पीछे आने वालों के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल कर रहा है, बड़ा मुश्किल कर रहा है। जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु सूबे के गवर्नर थे, सादा सा लिबास पहनकर, सादा सा, बस स्टॉप पे खड़े थे, जहां से लोग अंदर दाखिल होते थे, जहां सवारियां बांधी जाती थी, आज हम अपने जुबान में उसे बस स्टॉप कहते। बाहर खड़े थे, कोई मेहमान आ गया किसी का, उसने देखा सादे से कपड़े हैं, खस्ता सी हाली है, उसने समझा कोई कुल्ली है शायद, माज़अल्लाह कोई मुलाजिम है। कहने लगा, खादम इधर आओ, इधर आओ। आप करीब गए, कहने लगे मेरा सामान उठाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं, जब तू इल्म पढ़ने बैठता है तो ये भी ख्याल करना तेरे अंदर तकब्बुर का बूटा ना लग जाए, आजी इख्तियार करना। आजी सर पे रखा हुआ है सामान, हजरत सलमान फारसी ने, गवर्नर साहब ने उस आदमी का, मेहमान का सर पे सामान रखा और जा रहे। सुनो और गौर करो, जब जा रहे थे जो आदमी भी मिलता, गवर्नर साहब हमें दे दे। मेहमान परेशान हो गए, कहने लगे हुजूर आप गवर्नर है? फरमाने लगे नहीं, ये तो मेरा दुनियादारी का नाम है जो इन लोगों ने रखा हुआ है, असल मेरा नाम वही है जो तूने लेके पुकारा है, असल नाम वही है। तूने कहा गुलाम इधर आ। आप फरमाने लगे, पहले मैं एक यहूदी का गुलाम था, फिर रब ताला ने फजल किया तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया, रसूलुल्लाह का गुलाम हो, और जब मैं नबी पाक का गुलाम हुआ हूं तो इस सारे सूबे का इमाम हो गया हूं, तो असल तो मैं गुलाम ही हुआ ना। दूसरा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो आजिज़ी से इज्जत मिलती है, तकब्बुर से इज्जत, वो जो बंदा झिझकता है ना तेरे नेड़े जाने से, तू कहता मेरी बड़ी इज्जत करता है, वो इज्जत नहीं करता। शेर की इज्जत होती है कि खौफ होता है? बोले ना, तो नहीं ना डर लगता देखो। शेर का क्या होता है? खौफ, इसकी इज्जत नहीं होती। तो दरिंदा है, दरिंदों की भी कभी इज्जत होती है? तो जो आदमी डंडे के जोर पर लटका के डंडा और वो लोगों से इज्जत करा रहा, तो भाई ये तेरी इज्जत नहीं है, तेरा खौफ है। इज्जत आजिज़ी में है, इनकिसारी में है। और दूसरा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्जत माफ करने में है। इज्जत किस चीज में है? बदला लेने में इज्जत, ये हकायक है। इज्जत बदला लेने, जिसने एक थप्पड़ के जवाब में दो मारे वो बाइज्जत नहीं, बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे खड़े, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह सारी दुनिया कहती है हम इज्जत वाले हैं, हम इज्जत वाले, मन आज़्ज़ु इबादा का या अल्लाह, ऐ अल्लाह तू बता तेरे बंदों में इज्जत वाला कौन है? हजरत मूसा कहते हैं, रब करीम ने फरमाया, इज़ा कादरा गफारा, जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे, वो बड़ी इज्जत वाला हुआ करता है। जो ईंट के जवाब में पत्थर मार सकता हो, जो गोली के जवाब के अंदर 15 गोलियां मार सकता हो, लेकिन माफ कर दे, वो बड़ी इज्जत वाला है। इज्जत वाला है जो माफ करे। हजरत फखर जहां देलवी बहुत बड़े दरवेश थे, सिलसिला आलिया चिश्तिया का बहुत बड़ा नाम, और इस सूफी के आप हालात पढ़े तो रब करीम ने बड़ा ही नवाजा हुआ था। दिल्ली की जामे मस्जिद के खतीब, और इनकी करामत यह थी कि जो आदमी आके सामने खड़ा होता था ना, उसे बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है, बताना नहीं पड़ता था। सामने आके खड़ा होता था तो हजरत हाथ उठाते थे, कहते थे अल्लाह ये बे औलाद है, इसे औलाद अता कर दे। दूसरा आके खड़ा हुआ, खुशी नहीं हो रही आपको? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरा आदमी, उसने आके कहा दुआ के लिए, सामने खड़ा हुआ तो हजरत कहने लगे, ऐ अल्लाह बीमार है। वो कहता मेरे दिल में बात थी, मुझे बतानी नहीं पड़ी। इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, नबी पाक ने फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, नूर इलाही से। मैं बीमार हूं, कहना नहीं पड़ा, हजरत ने दुआ कर दी। अब जब इज्तिमा ज्यादा हो गया, लोग बढ़ गए, दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर भी सफें बिछने लगी, तो बादशाह को टेंशन हो गई कि ये मौलवी मेरे लिए मसला ही ना बना दे कल को। उसने एक साजिश रची, एक तवाइफ थी, उस तवाइफ को कुछ पैसे दिए, कहने लगे एक्टिंग करनी है, कहने लगी फिक्र ना करें। जुमे का दिन था, हजारों का मजमा हजरत के पीछे जुमा पढ़ने आया। हजरत जुमे की नमाज पढ़ा के सीढ़ियां उतर रहे थे, साइलिन का रश था, इधर भी लोग थे, इधर भी लोग। हजरत जा रहे, हजरत नीचे उतर रहे सीढ़ियों से, दाएं बाएं लोग हैं। वो बीबी आगे बढ़ी,
और इस तरह उसने गुफ्तगू शुरू की जैसे बड़ा पुराना जानने वाली है। पता क्या लफ्ज अदा करती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी तबीयत है? रात तो फिर आप आ गए, मुलाकात ही नहीं हो सकी। वो माफ कीजिएगा, इस वक्त इसलिए आई हूं कि आप रात को मुझे खोटे सिक्के दे गए थे, खोटे सिक्के। तो मैं बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, तो ये खोटे सिक्के। वो जो दाएं बाएं लोग थे ना, मद्दो जजर होने लगा। जो प्यार में कच्चे थे वो तड़पने लगे कि हमारा पीर रात को कहाँ होता है। हमने तो कभी पूछा ही नहीं, हम तो समझते हुजरे में होता है। ये रात को कहाँ होता है, कहाँ होता है रात को? जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। सारे ऐसे नहीं होते। जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। भावे सोने मिलन हजारा आसानी यार बटौना। कुछ तो खड़े थे, कहने लगे जो मर्जी भी हो जाए, जो हमने देखा वो देख ही कोई नहीं सकता। कोई जो मर्जी, कुछ मद्दो जगर का शिकार है। हालात बदलने लगे। अब वो बीबी इस तरह गुफ्तगू कर रही है जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है। कहने लगी खोटे सिक्के दे गए थे, दुकानदार ने लिए नहीं। हजरत के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया। आपने अपना हाथ उठाया, जेब में डाला, उल्टा हाथ, पैसे निकाले और सीधा हाथ उस बीबी के सर पे रखा। कहने लगे बेटी फिक्र वाली बात कोई नहीं, तू मुझसे असली सिक्के ले जा, जा असली सिक्के ले जा, तेरा काम हो जाए। और फिक्र ना करना, फिर भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, मैं असली सिक्के दे दूंगा। ये लफ्ज कह के हजरत नीचे उतरे तो वो दौड़ी हुई आई, पलट के आई, पैरों में बैठी। कहने लगी बाबा तू किस मिट्टी का बना है, किस नूर से तेरी तखलीक हुई है, किस हसीन मिजाज का तू मालिक। मैं वो बीबी जिसको सारे लोग गंदी नजर से देखते हैं माज़अल्लाह, और मैं फुला बादशाह के कहने पर एक्टिंग करने आई तवाइफ, और मैं तेरे दरवाजे पे तुझे बदनाम करने आई हूं और तूने मुझे ही बेटी बना लिया है। आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा और तूने मेरे सर पे हाथ रख के कहा बेटी। ये लफ्ज कहे, कदमों में गिरी, उठ के हजरत ने सर पे फिर हाथ फेरा, उठी, आंसू पूंछे, नकाब ओढ़ा। कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी किस तरह की हुआ करती है। अब बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। फरमाया मेरा मकान अब किसी तवाइफ का कोठा नहीं रहेगा, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी। अब कयामत तक वहां से या दुरूद पढ़ा जाएगा या मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पढ़ी जाएगी।